नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस सामाजिक अंधेरे में गुरु नानक देव जी ने सत्य और समानता की ज्योति जलाई। इस एपिसोड में हम उसी ज्योति की आगे की यात्रा समझेंगे। 10 गुरुओं की यह परंपरा जिसने सिख धर्म को रूप, दिशा और शक्ति प्रदान की। किसी भी परंपरा की शुरुआत उसके प्रथम गुरु से होती है। इसीलिए आज हम शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव जी से। वे 1469 में तलबंडी, जो कि ननकाना साहब है, में जन्मे थे। पिता मेहता कालू एक राजस्व अधिकारी थे। माता तृप्ता शांत, करुणा से भरी हुई थी। यही वह वर्ष था जब सिख धर्म को आधारशिला मिली। एक बीज बोया गया जो आगे 9 और गुरुओं की रोशनी में एक जीवित परंपरा में बदल गया। अब हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हर गुरु ने इस धर्म को कैसे शांति से, शौर्य और अध्यात्म से साहस की ओर बढ़ाया। अगर आप इस पूरी सिख सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नया अध्याय आप तक बिना रुके पहुंचे। 10 गुरुओं की यह यात्रा केवल नामों की क्रम सीमा नहीं थी, यह उस आध्यात्मिक धारा की कहानी है जो गुरु नानक देव जी से शुरू होकर दुनिया की सबसे अनुशासित, समावेशी, साहसी परंपराओं में बदल गई। सबसे पहले नाम आता है गुरु अंगद देव जी का। वे ज्ञान के प्रकाशक थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को स्थापित किया ताकि सच और शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे। गुरु अमरदास जी समानता और सेवा की जड़ें मजबूत करने वाले। लंगर और पंगत की परंपरा को उन्होंने जीवन का आधार बनाया। राजा और रंग एक साथ बैठकर भोजन करें, यही समाज की असली समानता है। गुरु रामदास जी प्रेम, विनम्रता और सेवा के प्रतीक थे। इनके काल में हरमिंदर साहब की नींव रखी गई, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। एक ऐसा स्थल जहां हर कोई बिना भेदभाव के प्रवेश कर सके। गुरु अर्जन देव जी शांति के स्वर। उन्होंने गुरुवाणी को संकलित करके आदि ग्रंथ दिया। उनकी शहादत सिख इतिहास में पहला बड़ा मोड़ बनी, जिसने सिख समुदाय के अंदर अडिगता और साहस की लौ जला दी। इसके बाद आए गुरु हरगोविंद साहिब जी और सिख धर्म आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर न्याय की रक्षा का मार्ग बनाने लगा। उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया, एक तलवार धर्म की, एक तलवार न्याय की। यही वह क्षण था जहां सिख आइडेंटिटी ने अपना स्वरूप बदला। सिख केवल साधक नहीं थे, संत सिपाही थे। गुरु हर राय जी करुणा और प्रकृति के प्रेमी थे। गुरु हर कृष्ण जी कम आयु में भी सेवा और विनम्रता की मिसाल। फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। उन्होंने अपना जीवन देकर यह सिद्ध किया कि दूसरे मजहब की आस्था की रक्षा करना भी धर्म का सबसे ऊंचा रूप है। और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी, इन्हीं के हाथों खालसा का जन्म हुआ। एक ऐसा समुदाय जो निडर, अनुशासित और सत्य के साथ अडिग रहे। यही वह क्षण था जहां सिख धर्म अपने पूरे पहचान के साथ प्रकट हुआ। ये थी गाथा 10 गुरुओं की। 10 गुरुओं की यह परंपरा मानव इतिहास की उन दुर्लभ यात्राओं में से एक है जहां अध्यात्म, सेवा, न्याय और बलिदान एक साथ मिलकर एक धर्म, एक सभ्यता और एक पहचान को जन्म देते हैं।
यही सफर सिख धर्म की रीढ़ है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सिख परंपरा के पीछे हिंदू और मुस्लिम समुदायों का कितना बड़ा योगदान था। भाई मर्दाना की रबाब से लेकर पीर बुद्धू शाह की अमर निष्ठा तक। एपिसोड 3 आपको सिख इतिहास के सबसे अनदेखे और दिल को छू लेने वाले पहलू से मिलवाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।